एक दिया शहीदों के नाम। ये कार्यक्रम की शुरुआत 7 वर्ष पूर्व हुई थी। हजारीबाग के शहीद स्मारक में मौजूद हूँ और एक दिया शहीदों के नाम का इस वर्ष 8वां साल है। इस बार चूंकि चुनाव है और चुनाव को देखते हुए काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हजारीबाग के ही कुछ गणमान्य लोगों के द्वारा एक दिया शहीदों के नाम का कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ मौजूद हम लोग कुछ गणमान्य लोगों से बात भी करेंगे, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। और देख रहे हैं कि सभी को जो है, जितने भी हमारे जवान हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और ये हर वर्ष दीपावली के मौके पर पूरे साफ सफाई के बाद सांझ के वक्त जिस तरह घर में छोटी दीपावली के दिन दीपक जलाया जाता है, ठीक वैसे ही इस तरह से शहीद स्मारक में आकर के आप देखेंगे तस्वीरों में एक दिया शहीदों के नाम जलाया जाता है। और ऐसे में कोने कोने में आप देखेंगे पिलर्स के कोने में पूरे शहीद स्मारक को जो है दीपक से प्रज्वलित कर दिया जाता है। देखेंगे पूरे सीढ़ी पर हर तरफ सभी भावुक होकर श्रद्धांजलि देते हैं दीपक जलाते हुए। और पूरा शहीद स्मारक जगमगा उठता है। ऐसे में हम लोग कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, बिल्कुल भावुकता भरी बातचीत होगी। और 8वां वर्ष हो रहा है, चुनाव का महीना है और ऐसे में काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी स्वेच्छा से लोग आकर के यहाँ शहीद स्मारक में दीपक जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं और एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम को हर वर्ष मनाते हैं। 8वां वर्ष है ये। और हर बार इस वर्ष के अतिरिक्त हर बार किसी न किसी शहीद की फैमिली भी यहाँ पर आती है। काफ़ी भावुक माहौल रहता है। और देखेंगे आप कि पूरा जो शहीद स्मारक है, लोग आए हुए हैं, कई पूर्व सैनिक भी आए हुए हैं और दीपक जो है प्रज्वलित कर रहे हैं। बेहतरी का पार्ट ये है इसमें कि जो युवा पीढ़ी है वो बढ़ चढ़कर इन चीज़ों में हिस्सा ले रही है। आइए अब कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं। पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, जो रंजन चौधरी के साथ मिल करके और दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व सैनिक हमारे साथ हैं। कितना अच्छा लगता है शहीदों को श्रद्धांजलि देना, जो जान न्योछावर कर गए बिल्कुल हम लोगों के लिए। जी देखिए, ये शहीदों की जो है, जो भी सैनिक जाते हैं फौज में, वो या तो शहीद होते हैं या तो रिटायर होते हैं। और जो शहीद होते हैं वो देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए वो लोग ये अपना जान कुल मिला के सर्वोच्च बलिदान देते हैं। तो उनको अगर हम लोग याद नहीं करें, ये तो बेईमानी वाली बात होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए समाज सेवी रंजन जी और पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा कई सालों से ये कार्यक्रम किया जाता रहा है और आज भी हम लोग कर रहे हैं और आगे भी जब तक सांस है तब तक हम लोग करते रहेंगे। पूरा परिचय क्या हुआ? मैं अरविंद ओझा, पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष, संस्थापक। 7 वर्ष पूर्व 8वां वर्ष है ये। रंजन चौधरी हमारे साथ हैं। किस उद्देश्य को लेकर के इसकी शुरुआत किए और आज जो है कई ट्रस्ट, कई बैंक्स, कई शहीद के फैमिली, कई आम लोग, कई युवा आज सम्मिलित रूप से साल में एक बार ज़ोरदार सफाई करते हैं यहाँ की और लोगों को मालूम चल पाया है कि शहीद स्मारक हजारीबाग में कहाँ पर है। उद्देश्य एक ही है कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हमें महफूज रखने के लिए दिया हो, उनके शहादत को हम सलाम करें, उनके शहादत को याद करें। और ऐसे दिन में याद करें जब हम अपने घरों को साफ़ सफाई करते हैं, अपने सारे जहां को रोशन करते हैं, तो हम उन्हें भी एक दिया उनके नाम जलाकर संपूर्ण दुनिया को एक संदेश दें कि हिंदुस्तान में जो अपने बलिदान देते हैं अपने सरजमी की रक्षा के लिए, अपने लोगों के सुरक्षा के लिए, उनको हम कभी भुलाते नहीं हैं। अच्छा, इम्प्रूवमेंट कितना हुआ 8 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व जब शुरुआत किए थे और अभी में, और क्या लगता है आगे और कितना अच्छा इसमें लोग जुड़ते चले जाएंगे? देखिए, 8 वर्ष पहले जब हम लोग इसका शुरुआत किए थे तो यहाँ पर झाड़ी नुमा यह जगह बना हुआ था और कचड़े का अंबार था।
किसी कारण से हम लोग यहाँ आकर के 2 मित्र बैठे थे, तभी हमारे दिमाग में ये आया कि दीपावली का टाइम था, तो क्यों न दीपावली के मौके पर यहाँ कुछ ऐसा किया जाए कि एक परंपरा यहाँ कायम रहे और इसका जगह का महत्ता बढ़े। तो जब 8 साल पहले हम लोग शुरुआत किए थे तो सोचे नहीं थे कि ये परंपरा इतना बृहत हो जाएगा कि समाज के इतने लोग जुड़ेंगे। आज गर्व होता है कि कभी अकेला चलने के बाद जब लोगों का समर्थन मिलता है अच्छे कार्यों में, तो निश्चित रूप से और आगे अच्छा काम करने का इच्छा जाहिर होता है। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। कुछ और लोगों से हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आगे की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल जोश खरोश के साथ लोग भारत माता के जयकारे के साथ, वंदे मातरम के जयकारे के साथ गगनभेदी उद्भेदन करते हुए शहीदों को नमन कर रहे हैं। ऐसे में शारदा भैया भी हमारे साथ हैं। कितना जोश आप लोगों में है और किन युवाओं में कितने जोश की और आवश्यकता है शहीदों को नमन करने के लिए? सबको, अगर हमारे जवान नहीं रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। सबसे पहला है वो हैं, तो हम दोनों अभी खड़े हैं। इसलिए हर इंसान को उनके नाम पर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और उनको आदर पूर्वक सद्भावना से उनके नाम पर ये जो दीपक आए हम लोग जला रहे हैं उनका यादगार के लिए, ऐसी नहीं। इसलिए सबों से नमन करते हैं कि सब इन पर अपना न्यौछावर करें और श्रद्धा से। जो युवा पीढ़ी देख रही है, कहीं ना कहीं वो भी सम्मिलित हुई है आज के ये में, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कम से कम उन शहीदों को याद करने के लिए वो लोग भी आगे आ रहे हैं। दरअसल में भारत की जो भूमि है सदियों से ये वीरों की भूमि रही है और यहाँ पे वीर अपना बलिदान देकर के अपनी मातृभूमि की रक्षा करते आई है। आज पूरे दुनिया में जो भारतीय सेना है, ये एक गर्व के विषय के साथ में इसका नाम लिया जाता है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में, बहुत भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन ये अपने मातृभूमि के रक्षा के लिए, बलिदान देने के लिए एकदम तत्पर रहती है, हमेशा सदैव आगे रही है। भारत का ये भारतीय जो जवान है, इसका अनेक उदाहरण है कि कितना भी कष्ट हो, किसी भी परिस्थिति हो, तो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए उस सदैव तत्पर रहती है। और यहाँ पे एक परंपरा भी है कि हर एक जवान का बच्चा अपने पूर्व के परिवार से प्रेरणा लेकर के सेना में भर्ती होना बड़ा गौरव का बात समझा जाता है, जबकि ये दुनिया में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। अभी जो हमारे पड़ोसी देश है, वहाँ पे कोई भी आदमी ज़बरदस्ती वहाँ पे सेना में भर्ती किया जाता है, लेकिन आप देखते होंगे कि जब भारत में सेना की जब भर्ती की बात होती है तो लाखों हमारे नौजवान उमड़ पड़ते हैं। ये इस देश के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत शुक्रिया आपका। देश की खूबसूरती है कि सेना का नाम आते ही लोग जो हैं बिल्कुल गौरवान्वित महसूस करते हैं, जोश खरोश के साथ बिल्कुल सेना में भर्ती होने की लोगों से, समझिए घर वालों से गुजारिश करके, और घर वाले भी उनका खूब सपोर्ट करते हैं। और जो अनुशासन होता है सेना में, वो शायद और कहीं भी देखने को नहीं मिलता। और ऐसे में जो शहीद हो चुके हैं हमारे वो जवान, जिनकी वजह से हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सुरक्षित रहते हैं, यूँ कहें देश पूरा सुरक्षित रहता है। हम सभी, हम और आप अपने अपने घरों में बिल्कुल निस्फिक्र होकर के रहते हैं। उनको हजारीबाग अपडेट्स की टीम की तरफ से भी ढेर सारी श्रद्धांजलि।